बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट शाइस्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त ये कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि इमरान खान का हनीमून पीरियड अब हकीकी मानों में ख़त्म हो गया है और पैन हुण लग पता जाएगा मियाँ जदों आएगा, बल्कि मियाँ आ गया है। मतलब ये है कि आज हमजा शहबाज शरीफ साहब जब तक आपके पास वीलॉग पहुँचेगा तब तक हमजा साहब जो है हलफ ले चुके होंगे या लेने वाले होंगे, इस तरह की सूरत हाल है। क्योंकि कल रात लाहौर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया और उसमें उन्होंने बल्कि गवर्नर पंजाब के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की भी उन्होंने कहा है कि शुरू की जाए। और जो है अपना स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब, उनको कहा है कि जनाब आप जाके हमजा साहब से हल्फ लें। आज वो ज़ाहिर है कि हलफ मैं आज जैसे बता रहा हूँ कि हलफ हो रहा होगा या हो चुका होगा, तो वो जब वज़ीर आला बन जाएंगे तो उसके बाद सर इमरान खान के हाथ से जो चीज़ निकल रही है ना वो है पंजाब। देखिए पाकिस्तान के वैसे तो 4 सूबे हैं, गिलगित बल्तिस्तान को उन्होंने सूबे का स्टेटस तो दिया हुआ है, लेकिन जो बाकी 3 सूबे हैं यानी सिंध, KPK और बलूचिस्तान, उनका वो मतलब असर नहीं है। होना चाहिए, वैसे ये नहीं है कि कौमी सियासत में असर उनका नहीं होना चाहिए, असर होना चाहिए, लेकिन वो असर है नहीं। जो पंजाब का इम्पैक्ट है ना वो किसी और सूबे का इम्पैक्ट नहीं है। सिंध में ऑलरेडी इनके खिलाफ हुकूमत है, यानी KPK के खिलाफ पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है। जो बलूचिस्तान वाले हैं वो भाईजान मतलब उन्होंने पैसे दी इधरले पासे मुलाजम हो गए हैं, उन्होंने तो मसला ही कोई नहीं। KPK में इनकी हुकूमत है, लेकिन वहाँ पर हुकूमत के हालात जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब। अगर वहां पे हुकूमत रह भी जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। असल जो बेस कैंप था इमरान खान का, जहां पर उसके पास पावर्स थी, जहां पर वो अभी भी जब ज़ाहिर लाहौर में दौरा किया उन्होंने तो वो वज़ीर आला उसके ठीक है 90 इशारा के ऊपर मुलाकातें करते रहे, गवर्नर हाउस फिरते रहे। हूँ वो पैन वो लोशे नहीं रहने, अब वो जो है ना चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। एक बात, दूसरी बात यह है कि पंजाब के अंदर जब हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब होंगे तो सर फिर उस तो बाद जड़ा ना वो वाले मतलब सीन नहीं है कि जनाब जो मर्जी जिवें मर्जी मुँह चुक के जिथे मर्जी मुजाहरा कर लेगा, जहाँ मर्जी बदमज़गी का वाक़या हो जाएगा तो उसके ऊपर एक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा, जो एक्शन है वो होगा और वो नज़र भी आएगा। ऐसी सूरत हाल में मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और जो गर्मी है वो मतलब ज़ाहिर रहनी है। मई, जून, जुलाई ये 3-4 महीने जो होते हैं गर्मी और हब्स के, ये तो रहने हैं। इस दौरान में जो खान साहब का ख्वाब है कि लॉन्ग मार्च किया जाएगा पाइन, वो 2014 की गलम हो गई है सर। उस वक्त जो जहाँ से सपोर्ट थी वहाँ से अब सपोर्ट नहीं है। इक्का दुक्का कोई ज़ाहिर ताल्लुकात आपके बन जाते हैं, कोई इक्का दुक्का जड़ा ना मतलब अंडर द टेबल आपको सपोर्ट करता हो तो वो एक अलग बात है। ओपनली अब किसी जगह पे सपोर्ट मौजूद नहीं है और वो होगी भी नहीं। ऐसी सूरत हाल में जबकि पंजाब की जो इस वक्त ब्यूरोक्रेसी है, जो अभी यानी मैं अभी जब तब्दीलियाँ नहीं हुई मैं तब की बात कर रहा हूँ, इस वक्त की जो ब्यूरोक्रेसी है यानी अभी कल की बात है कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने एक बहुत आला ओहदे पर जो शख्सियत तैनात है इस वक्त, तो वो है, अब रात को चेंज हो जाए या कल चेंज हो जाए वो अलग बात है। तो उन्होंने कल रात को ये बात जो है ना बाकायदा तौर पर मुंह से खलो के कि सर सुबह नहीं चल रहा, हमजा शहबाज तो हलफ होना चाहिए सुबह, अदरवाइज़ हमसे नहीं चल रहा और हमें नहीं समझ आ रही किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन इसकी करनी है। तो आप सुबह जो है ना अब वो उसको उसके लिए तरफ आएँ और वज़ीर आला पंजाब का हल्फ जो है वो होना ज़रूरी है। अब ये बात है जो मुझे फ्रॉम हॉर्सेस माउथ पता चली है, जिसका मतलब क्या है, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो है वो कोई छुन्ना काका नहीं है, वो कोई मतलब है कि स्कूलों निकल के इतने नहीं पहुंचा। वो उन्होंने ज़ाहिर है 22वें ग्रेड के अफसर हैं, वो AC भर्ती हुए होंगे, AC से लेकर वो फिर इतने साल की मेहनत और हर जगह पे काम करने के बाद चीफ सेक्रेटरी बने ना, उन्होंने एक शायद पता होता है, लेकिन उन्होंने एक्चुअली उनको जवाब दिया, मुँह के ऊपर जवाब दिया कि असी तुहाडे नाल काम नहीं करना, तुम जाओ मगरों लुथो। असल में उसका मतलब ये है कहने का। तो अब वो ऑलरेडी तंग है इनके ऊपर। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि परवेज़ लाई साहब हों या दीगर जो इनके अहदेदार हैं वो ऑलरेडी ब्यूरोक्रेसी और पुलिस के खिलाफ बोल रहे, IG पंजाब के खिलाफ परवेज़ लाई साहब बोल रहे, फिर जो बिलाल सदीक कमियाना CCPO लाहौर आए हैं उनके खिलाफ उनकी बयानबाजी जारी हैं। तो सर फिर यही ब्यूरोक्रेसी भी अगर रहे तो आप यकीन कीजिए कि PTI के लिए बहुत सख्त हालात पैदा हो जाएंगे। क्योंकि जो पंजाब की सियासत है उसमें थाने का, कचहरी का बहुत अहम रोल है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का बहुत अहम
रोल है और ये रोल जो है इसको कोई भी माइनस नहीं कर सका। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था मैं जनाब पटवारी का रोल मुका देंगे, थाने कचहरी का रोल ख़त्म कर देंगे, लेकिन वो भी नहीं कर सके। और इसको इस्तेमाल करने का फ़न जो है ना वो मुस्लिम लीग नून को जितना आता है ना उतना किसी को नहीं आता, और वो इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको फ्रॉम हॉर्सेस बात बता रहा हूँ कि अगर जैसा कि इमरान खान बार बार इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि मई में काल दूंगा 20 लाख बंदे जाएंगे, काका जे उन्हें लाहौरों एक तेरी गड्डी भी निकल देती ना तो दस दी मैं मतलब ये बात मैं इस तरह से कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है इस बात का कि लोगों को इकट्ठा करने के लिए आपको प्लान करना पड़ता है। जब आप प्लान करते हैं किसी जगह के ऊपर इकट्ठे करते हैं, गड्डियाँ फटते हो, गड्डियाँ ने बुक कराई होंगी उसमें रख के लेके जाते हैं, वरना पैदल तो नहीं ना इस्लामाबाद जाना किसी ने, ठीक है। तो वो जो सारा प्रोसेस है ना इसका, वो सर किसी ने आपको किराए पे गाड़ी नहीं देनी। ये मैं आपको बिल्कुल सीधी सी बात बता रहा हूँ क्योंकि लोग ऑलरेडी आपसे तंग बहुत ज़्यादा थे। अब उनको एक साय ऑफ रिलीफ नज़र आएगा हमजा शहबाज शरीफ की सूरत में, उनको एक साय ऑफ रिलीफ नज़र आएगा कि अच्छा यार इदी जान छड्डो, इन्हें सानू तंग किया सी, हुण नवा आया, इन्हें तल्लुकात बनाओ। वैसे भी हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है, हर सियासतदान की ये ख्वाहिश होती है कि उसके हल्के में तरक्याती काम हो। उसकी ख्वाहिश होती है कि उसका जो इलाके का थानेदार है वो उसका फोन सुनता हो तो काम करता हो। उसकी ख्वाहिश होती है कि पटवारी जो वो डेरे से आके जो है ना वो मतलब फ़र्द इंतकाल जारी करे। ये सारे पंजाब के जितने भी सियासतदान हैं सबकी ये ख्वाहिश होती है और सारे इन्हीं चीज़ों के ऊपर अपनी सियासत को चला रहे हैं। अब ये सारा काम किसके पास आ जाएगा? ये सारा काम आ जाएगा नून लीग के पास। जब नून लीग के पास आ गया तो भाई ने फिर शाह महमूद कुरैशी कोई की बेचता है। फिर आप ये जो शाह हैं मतलब क्या कहना चाहिए सेनेटर एजाज चौधरी साहब या महमूद रशीद साहब, ये इन्होंने कहने की इन्हों की गल किन्हें सुननी है? इन्होंने तो महल्ले च नाई ने उस तरह नहीं देना। मासर के साथ मेरे मुँह से ये बात निकल गई। तो कहने का मतलब है कि अब चीज़ें जो हैं अब इनके हाथ में नहीं रहेंगी। पॉलिटिकली एक बड़ा सेटबैक, यानी जो मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इमरान खान को इतना बड़ा सेटबैक पॉलिटिकली इमरान खान की जो ऊपर हुकूमत है उसके ख़त्म होने का नहीं हुआ। जितना बड़ा नुकसान जो है पॉलिटिकली पंजाब उनके हाथ से निकल गया है इसका होगा। अभी हो सकता है कि उनको इस बात का अंदाज़ा ना हो, इसलिए कि वो अपनी ज़ात में गुम शख्सियत है ना, खुद परस्त इंसान है। मैंने ये किया, यूरोप को मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, इंडिया को मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, जापान तो जर्मनी के बार्डर रलते ने, मैंने चीन मेरे तो ज़्यादा कोई नहीं जानता, ईरान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, ईरान और सऊदी की सुलह करने, ये सारी गुफ्तगू आपने कई बार सुनी होगी। अपनी शख्सियत के गिर्द घूमने वाले जो है ना वो एक क्या कहना चाहिए एक सियासतदान है, पता नहीं सियासतदान है कि नहीं है। वो कल वो कह रहे थे अपना वजाहत साहब कि जनाब वो सियासतदान की तारीफ पे पूरे नहीं उतरते, लेकिन चलें उतरते भी होंगे। जो लोग उनको सियासतदान मानते हैं वो मानते रहे। वैसे तो इमरान खान अपने आप सियासतदान नहीं मानता, उन्हें कई बारी किया है कि मैं सियासतदान मतलब मैं इनके जैसा सियासतदान नहीं हूँ, मैं सियासतदान नहीं हूँ, इस तरह की बातें उन्होंने कई बार की हुई हैं। अब जो लॉन्ग मार्च की इनकी ख्वाहिश थी ना वो भाइन मैनू क्या कहना चाहिए वो पूरी होती नज़र नहीं आ रही। अगर इसके बावजूद वो करने में कामयाब हो जाते फिर हमजा शहबाज शरीफ और राणा सनाउल्लाह दी मतलब नहली होगी। अदरवाइज़ तो इनको जिस तरीके से ये सूबे को चलाने का इनके पास तजर्बा है पंजाब के अंदर, जो लोग बातें करते हैं कि जनाब हमजा शहबाज को सूबा चलाने का पता नहीं है, तो मैं उनके लिए अर्ज़ कर दूँ कि जब वज़ीर आला पंजाब थे शहबाज शरीफ साहब तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, इसमें कोई शुबे की बात नहीं। लेकिन लाहौर की जो मामला थे वो हमजा साहब अपने वालिद साहब के साथ बैठकर और दीगर जो अजला हैं वो सारा उस चीज़ को मॉनिटर करते थे, चीज़ों को खुद देखते थे। हालांकि उसको जो थे वो रुकने कौमी असम्बली थे, लेकिन इसके बावजूद वालिद साहब उनको साथ बटाते थे कि ए देख किस तरह तरीके ना काम होता है। इसलिए हमजा साहब को इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा पता है। और अब जाहिर है कि मैं फ़िलहाल ये कहूँगा कि जनाब वो बहुत बेहतर कर लेंगे, उम्मीद कर सकता हूँ, लेकिन जब वो काम करेंगे ना पाए ना वो तो पता लग जाएगा। एक बात, दूसरी बात ये है कि इमरान खान के लिए बुरी खबर ये है कि तरीन साहब पाए राती वापस आ गए। और जहांगीर तरीन साहब की देखिए आप, अब ये जो लोग ये कहते हैं कि जनाब सियासत जो है वो मतलब अचानक ये तरीन साहब की वापसी होगी, अचानक अचानक कुछ नहीं होता, ये प्लान्ड होती चीज़ें। और ये प्लान किसने किया होता है? ज़ाहिर है जो जिनके पास ये इख्तियार होता है प्लान करने का वही प्लान करते हैं। इधर से सर ऑर्डर आया,
ठीक है, लाहौर हाई कोर्ट का, तो उधरों जंगीर तरीन साहब की लाहौर से एंट्री पै गई, वापसी थी। वो 2 माह से पाकिस्तान से बाहर थे, और जब पाकिस्तान से बाहर रहे हैं तो उसमें उनका इलाज हो रहा था। वो एक सीरियस बीमारी का शिकार रहे हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, बल्कि हर बीमार को अल्लाह पाक सेहत दे। जो ज़हनी बीमार है उनको तो सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये वो अब आ गए हैं। अब तरीन साहब यहाँ पर आएंगे तो तरीन साहब अपना रोल प्ले करेंगे, तो इमरान खान दे हाकी इतने ना करेगा। वो तो जिनके साथ अलाई बने हैं, यानी शहबाज शरीफ साहब के साथ, आसिफ जरदारी साहब के साथ, तो उन्होंने रोल प्ले करेंगे ना, तो अब वो अपना रोल प्ले करेंगे। लिहाजा इमरान खान के लिए ना अब खेलने के जो मौके हैं ना वो बहुत ज़्यादा कम होते चले जा रहे हैं। 1-2 रोज़ कबल मेरा ख्याल है कि मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं आ रही, वो जो थे ना अपना जस्टिस साकिब निसार साहब, जिन्होंने इनको सादिक अमीन का सर्टिफिकेट दिया था, वो जेड़े वो क्या कहते हैं कि पंजाबी की एक घटिया सी मिसाल है, मैं वो अब कहना नहीं चाहता, रल मिल के मतलब उन्होंने एक दूसरे को सादिक अमीन करार देता सी। वो मुलाकात की थी, तो उस मुलाकात में मैंने आपको तब भी गुजारिश की थी कि सादिक कहता वो साकिब निसार साहब एक्चुअली पैगाम लेकर गए थे, और उनको कहने गए सर कि भाई ने ब्रेक ते पैर लाओ, की करी जा रहे हो, मतलब पागला नहीं रखता ना करो, हर एक ना फड्डा पाई जा रही, ये ना करें। लेकिन वो इमरान खान साहब समझने के मतलब उससे बाहर हो चुके हैं, अब उम्र के उस हिस्से में मेरा ख्याल चलेंगे कि उन्हें समझ नहीं आती, वो नहीं आए, जिसके नतीजे में उनको समझ नहीं आई। तो लिहाजा अब एक पैगाम जो दिया गया, जो मैंने कल वीडियो की थी, कि जनाब इमरान खान साहब को और आरिफ अलवी साहब को और गवर्नर पंजाब को और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब को, इन चारों साहब के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 की कार्रवाई जो है वो शुरू हो सकती है, और उसके लिए गौर खौस हो रहा है। और उसके बाद अगले रोज़ आपने सुना होगा कि कल जो है वो मतलब जो थे वज़ीर कानून है, उन्होंने कहा कि हाँ इस पर इब्तदाई गौर खोस हो रहा है, ये हतमी बात नहीं है। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये पैगाम बाकायदा तौर पर सीरियस हल्कों की जानिब से, जो संजीदा हल्के हैं, जो कि इमरान खान के बड़े करीबी समझे जाते हैं ना, उन्होंने भी कह दिया गया कि जाके उन्होंने दस दो, नंबर बलाग जिदे मर्जी कर लवे, उन्होंने दस दो कि भाई यह काम होने लगा या इस तरफ चले जाएंगे, हाइए भी अपने आप को कंट्रोल कर ला। लेकिन इमरान खान साहब का ख्याल यह है कि मैं पहले की तरह बड़का मारांगा, एड़ियाँ उड़ियाँ रगड़ूंगा तो कुछ तरस खा लेगा। उसकी वजह यह है कि इक्का दुक्का उनको हमायत जो है वो हासिल है अभी तक, मगर मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि वो इक्का दुक्का हमायत भी जो है ना वो अंडर द टेबल हो रही है, लुक लुका के हो रही है, वो कोई ओपनली उनकी हमायत में कोई चीज़ नहीं है। इस वक्त जो सारी की सारी तवज्जो है वो ये है कि मौजूदा जो सेटअप आया है वो बरकरार भी रहे और उसको रन भी किया जाए प्रॉपर तरीके के साथ, और इकनॉमिक जो हालात हैं पाकिस्तान के उनको बेहतर किया जाए। मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि ये इस राह में, इस मुल्क की जो मौजूदा इंतज़ामी मामलात हैं उसकी राह में इस्टेब्लिशमेंट जो है वो किसी किस्म का कोई रोड़ा अटकाने के मूड में नहीं है, बल्कि जेड़े को रोड़ा अटकान उन्होंने चुक के ग्राउंड तो बाहर सुटन के मूड च है। मैं बड़ा क्लियर कर दें, मुझे ये सोर्सेज ये बता रहे हैं। जहाँ तक इकनॉमिक क्राइसिस की बात है तो मुलाकातें वहाँ पर जारी हैं सऊदी अरब में, और बड़ी उम्मीद पैदा हुई है कि उत्तर कुछ चंगी खबर आएगी। अगरचे इन्होंने कोशिश की है, ये यूथियाई कौम ने वहाँ पर जो जिस तरीके के साथ एक प्लान करके एक वाक़या करवाया गया है मस्जिद नबवी के अंदर, तो उस पर एक ज़ाहिर है बुरा टेस्ट गया है। लेकिन मौजूदा हुकूमत जो है उनके अपने एक ताल्लुकात हैं शहबाज शरीफ साहब के, बिलावल साहब के, अपने ज़ाहिर है दुनिया के दीगर जो हुक्मरान ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात हैं। तो चीज़ें जो हैं वो अगले 1-2 माह में बेहतरी की तरफ चली जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल जो है हालात वो मतलब इकनॉमिकली ख़राब ही हैं। ये मैं कहूँ कि अभी ठीक हो गए हैं, अभी नहीं हुए, हो जाएंगे। लेकिन इमरान खान का रुला जड़ा ना वो सर ईद के बाद उन्होंने कहा है कि मेरी किरदार कुशी की जाएगी। कोई वीडियो है सर वो जिसका तज़किरा बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी मुझे एक साहब ने फ़ोन करके कहा कि एक वीडियो मैंने देखी है, मैं जो उन्होंने बताया वो मैं बिल्कुल आपको ट्रांसफ़र इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैंने देखी नहीं, तो लिहाजा मैं किस तरह से कह दूँ मैंने वो वीडियो नहीं देखी। उसमें कोई मतलब वो ऐसी नहीं है वीडियो जिससे कोई जो उन्होंने बताया जिसमें कोई नाज़ेबा वीडियो कहा जाए। अलबत्ता जो उसमें बात की जा रही है वो सर मतलब हर मुसलमान बल्कि जो मुसलमान नहीं भी हैं उनके लिए भी जो है ना बहुत एक तकलीफ़ का बायस बात है। मैं उसको बिल्कुल ट्रांसफ़र नहीं कर रहा क्योंकि ना मैंने सुनी है ना मैंने देखी है, लेकिन जिस साहब ने कहा उसकी गल गलत नहीं होती, फिर भी इसके बावजूद मैं आपको वो चीज़ ट्रांसफ़र नहीं कर रहा। तो जो किरदार कशी की मैंने सर खान साहब की, खान साहब के बकौल वो ईद के बाद शुरू नहीं है, मगर उससे पहले जो कुछ हो रहा है, यानी फराह खान का आप अंदाज़ा लगाएं
वो जो गोगी खाला, फ़रा शहज़ादी या फ़रा ख़ान या फ़रत शहज़ादी, जो भी बुशरा बेगम की जो साबका खतून वाला है, उनकी दोस्त थी, उनकी बैग उठाती थी, उनकी सेक्रेटरी थी, उनकी फ्रंट वूमेन थी, जो भी आप उनको नाम देना चाहें, आपकी मर्ज़ी है वो दे लें। सर उनकी जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो 1 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन है सर उनके बैंक अकाउंट्स के अंदर, और ये उनके और उनके शोहर के अकाउंट्स में हुई हैं। और शो उन्होंने किया हुआ है FBR के रिकॉर्ड में कि हम एक जो है ना प्रॉपर्टी का काम वहाँ पर मुलाजमत करते थे, 1 अरब रुपए ट्रांसफ़र हो रहे हैं। लोग की मकसूद चपड़ासी की गल करते सन, तो इत्थे दे भाई ना फरा और उहदा बंदा ही बहुत बड़ा काम करी जा रहा है। बहरहाल ये चीज़ें हैं जिसको इंक्वायर किया जाएगा, ये इससे पहले होगा, यानी मैं ये आपको पूरे तौर पर बता रहा हूँ, खासा तो कह रहे हैं ईद के बाद होगी, ईद तो पहले थी और ईद के दिनों में ये चीज़ें जो है ना ये डिस्कस होती रहेगी, मीडिया पे आती रहेंगी, बहुत सारी और करप्शन की दास्तानें वो भी आएंगी। और फिर इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है पंजाब की वो तब्दील हो गई है, और वो जो है जो नई तब्दील हुई वो भी खाते बड़ा वट कटेगी, क्योंकि उनके साथ भी बहुत ज़्यादा उनका भी कहना यही है कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया जाता रहा है। तो सर सारे रल के गुस्सा करना है। तो खान साहब जो है ना वो पता नहीं किहड़े ख्वाबो ख्याल की दुनिया च आए ने कि जनाब मैं इस्लामाबाद टुर जागा तो उत्थे जाके बह जागा तो फिर नवा इलैक्शन होएगा, खाना जंगी करा दूंगा। तो सर हुण वो बोली शावा नहीं होनियां, पंजाब उनके हाथ से निकल गया। इसका मतलब है कि खान साहब के पास अब खेलने के मौके जो है ना वो बड़े महदूद हो गए। अब उनको बड़ी समझदारी से खेलना चाहिए, लेकिन समझदारी जो है ना वो सर किसी को कोर्ट के पे ही नहीं जा सकती सर, वो होती है या नहीं होती। इस तरह के हालात हैं उम्र के जिस हिस्से में खान साहब हैं और जिस तरह के लोग अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि कल रात को फैसला आया तो फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया कि नून लीग के हक च सारे फैसले रात को क्यों आते हैं, ये उन्होंने ट्वीट किया हुआ है। बंदा पूछे यार ऑलरेडी आपके खिलाफ जो कुछ हो रहा है अदालतों के अंदर, और जो कुछ आपके बारे में अदालतों के रिमार्क्स आ रहे हैं आपकी हुकूमत के बारे में, और जो इलेक्शन कमीशन आपके बार चीज़ें लेके बैठा हुआ है, वो सर जलती के ऊपर तेल डालने वाली बात है ना। तो वो सर जलती पर तेल डालते जा रहे हैं। शेर रशीद साहब, फवाद चौधरी साहब बाकायदा ड्यूटी पर है और वो ड्यूटी अपनी बड़े अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। खान साहब का मुकम्मल पट्ठा बहा के फिर ही ड्यूटी की दिन नवी लगेगी तो उधर जाएंगे। जो बाबर अवाम साहब हैं उन्होंने अपनी ड्यूटी काफ़ी सारी पूरी कर ली है, लिहाजा वो अब ज़रा कम नज़र आते हैं। तो मतलब कहने का ये है कुल मिला के कि खान साहब जो है ना उनका खेल अब पंजाब के जाने के बाद बहुत ज़्यादा मुझे ख़त्म होता दिखाई दे रहा है, और अब एंडिंग की तरफ सीन जा रहे हैं। बहरहाल सियासत है, सियासत में कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। हमजा शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आला पंजाब बन गए हैं, नून लीग वालों को मुबारक हो, लेकिन मुबारक के साथ साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये सूबा जिस हाल में आपने उस्मान बुज़दार को दिया था, और उस्मान बुज़दार ने जिस हाल में सूबा दिता ना सर, तुहानू दोबारा 2018 तक जान लग्या दंदा तले पसीना आ जाएगा। इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो मेहनत करें और लोगों को रिलीफ दें, वरना फिर लोग कहणगे कि भाई जी तुसी रिलीफ नहीं दिता, पहले ने भी सी दिता तो असीं तुहाडे मगर कली लगी, फिर उहदे मगर ही ना चाहिए। ये सूरत हाल भी बन सकती है। सियासत है भाई जी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी मालूमात और सूरत हाल थी वो मैंने आपकी गोशगुजार कर दी है। तो अब देखें, अगर आपको मेरी किसी बात से इत्तफाक है या इख्तलाफ है, दोनों सूरतों में लिख दीजिएगा, मगर ज़रा डिसेंसी के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में।